तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का। और मैं अनुज सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो नए ब्लॉग में हमारे पहाड़ों के इन हसीन नज़ारों के साथ। और पीछे है मेरा गांव जिसका नाम है पाप, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठा, अभी मैंने हाथ मुँह भी नहीं धुले हैं और मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। तो होप आप ब्लॉग को पूरा देखेंगे और आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। तो जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों तो मेरे चैनल पे आपको पहाड़ों के हसीन नज़ारों के साथ साथ पहाड़ी रीति रिवाज, ऑल अबाउट पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखेगी। तो जो पहाड़ की लाइफस्टाइल देखना पसंद करते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ब्लॉग को पूरा देखिए और लाइक शेयर कर दे। तो जस्ट मैं अभी अभी उठा हूँ और सामने पे सुंदर सा हरा भरा नज़ारा और हमारा प्यारा सा गाँव। तो धूप लग गई है, हालांकि अभी हल्की ही धूप लगी है। आसमान में कहीं कहीं पे ना बादल भी है। और भाभी तो खेत चली गई है, मम्मी अभी अभिनव को नहला रही है। उसके बाद मम्मी भी चली जाएगी और अभिनव को मुझे देखना है जब तक भाभी नहीं आ जाती। तो कल रात को कल रात और कल शाम से ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो उस वजह से काफ़ी चमक रहे हैं ये पेड़ पौधे, बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं। और ये हमारा माल्टे का पेड़ जिस पे 1 या 2 सालों में फल लगने वाले हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया आजकल। तो पहले ना मैं मुंह वगैरह धुल लेता हूँ। और मैं अभी इसलिए उठा क्योंकि मैं एक बार सुबह भी उठा था, जैसे कि हमेशा उठता हूँ जब मैं गांव में रहता हूँ। वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है और उसके बाद मैं फिर से सो जाता हूँ। तो अभी 7:50 पे उठा हूँ मैं और सीधा मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, नया व्लॉग। क्योंकि हर दिन आपके लिए व्लॉग लाने हैं तो व्लॉग शूट करना ही पड़ता है। तो पहले मैं खुद को फ्रेश कर लेता हूँ, मुँह वगैरह ब्रश वगैरह, फिर मिलता हूँ आपसे। ये बरखत माँ का हेलो, हेलो अभिनव, बरखत माँ का हेलो दादी, हेलो हेलो मोम। मोदी नहीं था। अभिनव अभिनव बल अभिनव। तो देखो अभी वो सोने से उठा और फिर से उसे नींद आ रही है, बोला हेलो। तो अभी 10 बज गए हैं, नाश्ता मेरा पहले ही हो गया था और अभी मैं दोबारा से चाय पी रहा हूँ यहाँ पे बैठ के एकदम मस्त से नज़ारे के साथ। तो रोटी मैंने खा ही ली है पहले, तो चाय का आनंद ले रहा हूँ मैं। और तो अभी दिन के खाने का टाइम हो गया और मैं और दादी बना रहे हैं अभी मिल के चटनी। क्योंकि धूप अभी बहुत ही तेज़ हो गई है और इस धूप में ना चटनी खाने का मन हो रहा है। तो पुदीना तो हमारे घर में थोड़ा ही था, जो बड़ी वाली इसी का है ना उनके घर में है पुदीना की फैक्ट्री। पर यहाँ पे थोड़ा ही था पर इनफ है। तो हम इस चटनी में ना प्याज और टमाटर डाल रहे हैं एक एक, क्योंकि पुदीना कम है। और मिर्च देखो बहुत सारी ली हुई है मैंने, 4-5 हरी मिर्च। तो ये हमारा पहाड़ी सिलबट्टा जो कि मैंने कई बार दिखाया है। और जब भी मैं चटनी बनाता हूँ ना तो दादी ही बनाती है चटनी। दादी के हाथ की चटनी काफ़ी टेस्टी होती है। और धूप तो दिख कम ही रही लेकिन हो रही बहुत तेज़ है। और इस धूप में भी गांव की औरतें सभी काम करने को जा रखी है खेत में। और मम्मी भी सुबह ना हमारे घर में होता क्या है, पहले भाभी जाती है, फिर मम्मी उस टाइम पे अभिनव को देखते हैं, उसे नहलाते हैं, नाश्ता बनाते हैं और फिर भाभी वापस आते हैं तो मम्मी जाते हैं। तो मम्मी अब 2-3 बजे आएगी वापस। तो अभी दिन के 1 बज गए हैं और मुझे जाना है इस पेड़ पे, क्योंकि इन्हें तो आप जानते ही होंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसे काट दे की खड़क। और इस दिन में मैं सोया हुआ था और ये आए और बोल रहे हैं तो मैं काटता हूँ इसे और उसके बाद मुझे सोना भी है, खाना भी है। तो अभी 10 मिनट के अंदर मैंने इतना सारा काट लिया है और अब मैं जाऊँगा, खाऊँगा और सो जाऊँगा। तो इधर गया था मैं ऊपर। तो शाम के 5 बज गए हैं, अभी तक मैं सोया रहा। सो के मैं उठा और नहाया। तो दिन के बाद मैं अभी शाम को शूट कर रहा हूँ। और दिन भर ना मैंने आज सिलेंडर वालों का वेट करा, क्योंकि कब से हमारा सिलेंडर ख़त्म हो रखा। तो वो गांव-गांव में आते हैं आजकल। पहले ना हमें यहाँ से नीचे ले जाना पड़ता था और नीचे से हम गाड़ी पे बैठते थे। लेकिन अब इतनी सुविधा हो गई है कि गाड़ी यहीं गांव में आती है सिलेंडर की। तो उन्होंने कहा था कि हम आ जाएंगे। तो दिन से मैं नहीं नहाया था इस वजह से कि मुझे सिलेंडर रोड तक ले जाना था और ऊपर भी लाना था। तो अभी मैं नहाया और एकदम मस्त सा फील हो रहा है। और अभी भी ना भयंकर ही धूप है और गर्मी हो रही है, नहा के भी गर्मी हो रही है। तो फ़िलहाल तो मैं बैठा ही हूँ छत के ऊपर, चाय मैंने पी ली। और यार मैं ना अपने घर से कहीं भी नहीं जाता हूँ, जैसे गांव में घूमने के लिए या
कहीं भी तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाता हूँ, सिर्फ अपने ही घर पे मैं रहता हूँ। सोच तो मैं रहा था कि आज मैं जाऊँ दिन भर गांव घूम के आऊँ और विलेज टूर करके आऊँ, क्योंकि मैंने अपने गांव ना ढंग से नहीं दिखा रखा है ब्लॉग में। पर होता नहीं है कभी, जो मैं सोचता हूँ वो तो बिल्कुल ही नहीं होता, कुछ और ही और होता है। तो अभी धूप भी चली गई है और अभी मैं गांव से दूर आ गया हूँ इधर घूमने के लिए, क्योंकि मैं घर में बोर हो रहा था ना। सोचा क्यों ना इधर से थोड़ा घूम के आया जाए, और वो हमारा गांव है पीछे, और गांव से मैं इतनी दूर इधर, और ना इधर शायद थोड़ा नेट भी चल जाता है। वैसे मैंने आज की MB ख़त्म कर रखी है, पर फिर भी। और यहाँ देखो सबके गाय भैंस अभी, सबके गाय बैल अभी घर आ रहे ना, तो यहाँ रोड पर काफ़ी भीड़ है। कहीं किसी ने मुझे सींग मार दिया तो क्या पता चल रहा पीछे से। तो ये इस साइड ना सारे गांव वालों की गौशालाएँ हैं, इसलिए सारे गाय बैल यहीं पे है। और हमारी भी है इधर, लेकिन हम नहीं रहते हैं, आपको पता ही, हम घर ही पे रहते हैं। मतलब हम नहीं, पर हमारी गाय भैंस और सब लोगों के गाय भैंस इस साइड रहते हैं, गांव से इस वाली साइड, और गांव हमारा इस साइड है पीछे वाली साइड। तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिख रहा है गाँव, पूरा गाँव तो नहीं दिख रहा है, और हमारा घर बस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ऊपर पे। शाम के 7 बज चुके हैं, बारिश भी रुक गई है और मैं निकल गया हूँ घर के लिए। अभी तक हम यहीं पे रहे जहाँ हमारे गौशाला है ना, हमारे नहीं, जहाँ हमारे गांव वालों की गौशाला है ना, तो वहाँ पे एक रैन बसेरा बना हुआ था ना, तो उसी के अंदर हमने वेट करा बारिश रुकने का। और वहाँ से तो हम भीग भीग के आए थे इधर के लिए। और शाम को हमेशा बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप कितनी बारिश हुई अभी तक, बहुत सारी। और फाइनली हम गाँव पहुँच गए। तो अभी हम घूम के आ गए हैं और अभी मैं गांव में हूं, और इधर पीछे हमारे गांव का सुंदर सा दृश्य, वो भी बारिश लग जाने के बाद एकदम मस्त सा हो रखा है। तो कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ का। और जैसा मैं अपने घर से बोलता हूँ ना कि हमारा घर सबसे ऊपर है, तो यहाँ से दिख भी रहा है सबसे ऊपर हमारा घर है, उसके बाद बड़ी वाली सिक्का का। तो देखो इतनी सारी बारिश हुई और ये बीच रास्ते में पूरा रास्ता बर्बाद हो रखा है, और ऐसे ही आगे पे भी है। और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ना पहले ये पानी पता नहीं कहाँ जाता था, शायद आसमान में ही गायब होता था, तो लोगों ने अब ऐसा करा हुआ है। तो जब भी बारिश वाला मौसम होता है ना, यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, पूरा रास्ता भर जाता है और आने जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब ये पानी तब तक रहेगा जब तक ये सूखेगा नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब सूखेगा ये। पहले ही बारिश से गाँव का बुरा हाल हो गया है, और जब और तेज़ बारिश होती है ना, तो ये पूरा सा भर जाता है, तो हम यहाँ से यूज़ करके जाते हैं। तो ये था हमारा पुराना वाला घर, और ये ना ऊपर से सारा टूटा हुआ है, तो ये ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ऊपर से मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो सारा टूट रखा है। तो जब भाई गिरे थे ना, तो यहाँ से गिरे थे, कल वाले ब्लॉग मैंने बताया था। और उस टाइम पे यहाँ पे सीढ़ी हुआ करती थी, और इस साइड है साहिल औरों का घर, साहिल औरों का नहीं, साहिल की चाची औरों का, साहिल औरों का अब ऊपर है हमारे घर के नीचे। तो रात के 9 बज चुके हैं, रात का खाना मेरा हो गया, अभी बारिश भी नहीं हो रही है, और ना आगे टाइम पे काफ़ी बारिश हुई थी। शाम के टाइम पे हम उधर साइड गए थे ना घूमने के लिए, तो रास्ते का हाल तो आपने देखा ही होगा। और सीज़न की ये पहली बारिश थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश, तो सारा रास्ता भर गया है पानी से। और अब जब तक बरसात का सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता ना गाँव से, मतलब गांव से क्या, जब तक बरसात का सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक गांव में यही हाल होने वाले उस रास्ते के। और वो 2 जगहों पे है, एक पहले और दूसरा बाद में मैंने दिखाया। तो आज का व्लॉग एंड करने का टाइम भी आ गया है दोस्तों। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करते रहिए कि आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट एवरीवन।